नमस्कार दोस्तों। इमेजिन करो, आप एक ऐसी जगह पर गए हो जहां आप पहली बार आए हो। आपको बहुत भूख लगी है और आपको दो रेस्टोरेंट दिखाई देते हैं। पहला रेस्टोरेंट बिल्कुल खाली है और दूसरे रेस्टोरेंट के बाहर इतनी बड़ी लाइन लगी है कि लोग अपनी बारी का वेट कर रहे हैं। अब आपको आपके पास दोनों रेस्टोरेंट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। आपने रिव्यू नहीं पढ़े, आपने खाना टेस्ट नहीं किया, फिर भी शायद आप उसी रेस्टोरेंट में जाना पसंद करोगे जहाँ ज़्यादा लोग हैं। लेकिन एक सेकेंड, आपको कैसे पता कि वही रेस्टोरेंट अच्छा है? आपको पता ही नहीं। आपने बस दूसरों लोगों को वहाँ जाते हुए देखा और आपके दिमाग ने ऑटोमेटिकली एक अजम्पशन बना लिया। इतने सारे लोग यहाँ आ रहे हैं तो कुछ तो अच्छा होगा। यही है आज की हमारी कहानी। हम दूसरे को देखकर डिसीजन क्यों लेने लगते हैं? और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या होता है जब हम क्राउड को फॉलो करते हैं और पूरा क्राउड ही गलत निकल जाता है। पार्ट 1, हमारा दिमाग क्राउड को क्यों फॉलो करता है। देखो, हमारा ब्रेन हमेशा हर चीज़ को जीरो से कैलकुलेट नहीं करना चाहता। अगर हर छोटी चीज़ के बारे में हमें खुद रिसर्च करनी पड़े तो हमारा दिमाग थक जाएगा। इसलिए हमारा ब्रेन शॉर्टकट्स यूज़ करता है और उन्हीं शॉर्टकट्स में से एक है, अगर बहुत सारे लोग कुछ कर रहे हैं तो शायद वो सही होगा। इमेजिन करो कि आप किसी नए शहर में गए हो। आपको एक डिश के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन रेस्टोरेंट में देख रहे हो कि लगभग हर टेबल पर वही डिश खा रहे हैं। आप क्या सोचेंगे? शायद यही चलो यही ऑर्डर करते हैं, शायद यही सबसे अच्छा होगा। और हॉनेस्टली इसमें कुछ गलत भी नहीं है, क्योंकि दूसरे लोगों को बिहेवियर कभी कभी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन देता है। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हम पॉपुलैरिटी को ट्रुथ समझने लगते हैं। अगर हमने ऐसा किया तो ये बहुत ही गलत होगा। पार्ट 2, अगर सब लोग एक ही बात बोल रहे हैं तो क्या वो सच है? मान लो एक आदमी आपको कहता है यह फ़ोन सबसे बेस्ट है। आप शायद पूछेंगे क्यों? फिर दूसरा आदमी भी यही कहता है, फिर 10 लोग, फिर 100 लोग, और धीरे धीरे आपके दिमाग में एक थॉट आता है, इतने सारे लोग बोल रहे हैं, शायद सच ही होगा। लेकिन यहाँ एक छोटी सी प्रॉब्लम है। हो सकता है उन सभी लोगों को भी यही बात किसी और से सुनी हो। मतलब पहले आदमी ने किसी से सुना, दूसरे ने पहले से, तीसरे ने दूसरे से, और फिर पूरी क्राउड उसी बात को रिपीट करने लगी। अब बाहर से देखने पर लगता है एवरीवन एग्रीज, लेकिन एक्चुअली किसी ने कभी खुद वेरीफाई नहीं किया। इसलिए हमेशा याद रखो, बहुत सारे लोग किसी चीज़ को मानते हैं, इसका मतलब यह नहीं कि वो चीज़ ऑटोमेटिकली ट्रू है। पॉपुलैरिटी इज़ नॉट अ प्रूफ। पार्ट 3, एक फेमस एक्सपेरिमेंट। 1950s में साइकोलॉजिस्ट सैलोमन एश ने कन्फर्मिटी को समझने के लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट बहुत सिंपल था। लोगों को कुछ लाइंस दिखाई जाती है, फिर उनसे पूछा जाता है कि दूसरे लाइंस में से कौन सी भी पहली लाइन के बराबर है। लाइंस दिखाई जाती है मतलब उनके सामने दो लाइन रख दी जाती है, फिर उनसे पूछा जाता है कि दूसरी लाइन में से कौन सी लाइन पहली लाइन के बराबर है। आंसर इतना ऑब्वियस था कि नॉर्मली कोई भी आसानी से आंसर दे सकता था, लेकिन एक्सपेरिमेंट में एक ट्विस्ट था। पार्टिसिपेंट के साथ कुछ ऐसे लोग बैठे थे जो एक्चुअली रिसर्चर्स के साथ काम कर रहे थे। उन्होंने जानबूझकर गलत आंसर देना था। अब इमेजिन करो, आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आंसर ए है, लेकिन आपके आसपास बैठे सारे लोग कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं बी। एक बोलता है बी, दूसरा बोलता है बी, तीसरा भी बी, चौथा भी बी। आप आपकी टर्न आती है। आपको पता है कि सही आंसर ए है, लेकिन आपके सामने पूरा ग्रुप बी बोल रहा है। अब सवाल है, क्या आप ए बोलोगे या ग्रुप के साथ बी बोल दोगे? एश के इस एक्सपेरिमेंट ने दिखाया कि कई सिचुएशन में लोग ग्रुप के गलत आंसर के साथ भी एग्री कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें सडनली आंखों पर डाउट नहीं हुआ था। असल प्रॉब्लम कुछ और थी। उन्हें अकेले गलत दिखना अनकंफर्टेबल लग रहा था। पार्ट 4, हमें अकेले सही होने से ज़्यादा ग्रुप के साथ गलत होना आसान क्यों लगता है? इमेजिन करो, आप क्लासरूम में बैठे हो, टीचर ने क्वेश्चन पूछा, आपको आंसर लगता है बी, लेकिन आपके आगे बैठा स्टूडेंट बोलता है ए, फिर दूसरा भी ए, तीसरा ए। अब आप सोचते हो शायद मैं ही गलत हूँ। आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा कम हो जाता है और हो सकता है कि आखिर में आप भी बोल दो ए, भले ही आपको अंदर से बी सही लग रहा था। क्यों? क्योंकि इंसान सिर्फ करेक्ट होना नहीं चाहता, वो एक्सेप्टेड भी होना चाहता है। हमें अलग दिखना अनकंफर्टेबल लग सकता है और यही कारण है कि कई बार हमें
अपने ओपिनियन को सिर्फ इसलिए बदल देते हैं क्योंकि बाकी लोग कुछ और सोच रहे हैं। पार्ट 5, सोशल मीडिया ने इसे और पावरफुल बना दिया। अब इस चीज़ को सोशल मीडिया पर देखो, आपको एक वीडियो दिखाई देता है जिसके सिर्फ 50 व्यूज़ है और दूसरे वीडियो पर 10 मिलियन व्यूज़। आपको दोनों वीडियोस के बारे में कुछ नहीं पता, फिर भी आपका दिमाग ऑटोमेटिकली सोच सकता है 10 मिलियन वाला ज़्यादा अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि इतने सारे लोगों ने उसे देखा। लेकिन व्यूज़ सिर्फ यही बताते हैं कि कितने लोगों ने वीडियो देखा, वो यही नहीं प्रूव कर सकते कि वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन सही है या नहीं। आज इंटरनेट पर एक रूमर हज़ारों लोगों तक पहुंच सकता है और जब हज़ारों लोग वही बात रिपीट करने लगते हैं तो वो सच जैसी फील होने लगती है। लेकिन याद रखिए, अ रिपीटेड स्टेटमेंट डजंट ऑटोमेटिकली बिकम अ ट्रू स्टेटमेंट। पार्ट 6, क्राउड फॉलोइंग हमारी लाइफ में कहाँ-कहाँ होता है। असल में हम इसे रोज़ करते हैं। करियर, आपके आसपास सब लोग बोल रहे हैं यह करियर बेस्ट है, तो आप भी वही चूज़ कर लेते हो। लेकिन आपको खुद भी पता नहीं होता कि आपके लिए क्या बेस्ट है, क्या सच में मुझे ये करना है। शॉपिंग में एक प्रोडक्ट पर हज़ारों रिव्यूज़ है, आप सोचते हैं इतने लोगों ने खरीदा है तो अच्छा ही होगा। हो सकता है अच्छा हो, लेकिन आपने उसकी ज़रूरत चेक की। इन्वेस्टिंग, सब लोग एक स्टॉक खरीद रहे हैं, प्राइस ऊपर जा रही है, आप सोचते हैं मैं पीछे रह गया तो, और बिना समझे ही खरीद लेते हो। फिर मार्केट गिर जाता है तो, और तब समझ आता है क्राउड के साथ चलना और सही डायरेक्शन में चलना दोनों अलग चीज़ें हैं। पार्ट 7, लेकिन क्या क्राउड को हमेशा इग्नोर करना चाहिए? नहीं, यह एक इम्पॉर्टेंट बात है। क्राउड हमेशा गलत नहीं होता। अगर हज़ारों डॉक्टर्स किसी मेडिकल ट्रीटमेंट के बारे में स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक एविडेंस के आधार पर एग्री करते हैं तो उसे सिर्फ इसलिए रिजेक्ट करना कि मैं क्राउड फॉलो नहीं करता, स्मार्ट थिंकिंग नहीं है। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब हर बात से डिसएग्री करना नहीं। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब है मैं जानना चाहता हूँ कि ये बात सही क्यों है। आपको क्राउड को बाइनरी फॉलो भी नहीं करना है और बाइनरी रिजेक्ट भी नहीं करना है, आपको एविडेंस देखना है। पार्ट 8, अगली बार क्राउड को देखकर ये 3 क्वेश्चन पूछना। अब सबसे यूज़फुल पार्ट, जब भी आप देखें कि बहुत सारे लोग कोई चीज़ कर रहे हैं तो खुद से 3 क्वेश्चन पूछिए। क्वेश्चन 1, मेरे पास इसका एविडेंस क्या है? सिर्फ यह मत देखो कि कितने लोग ऐसा मानते हैं, देखो कि उनके पास रीज़न क्या है। क्वेश्चन 2, अगर कोई यह नहीं कह रहा होता तो क्या मैं फिर भी यही डिसीजन लेता? यह क्वेश्चन बहुत पावरफुल है क्योंकि कई बार हम कोई चीज़ इसलिए करते हैं क्योंकि बाकी लोग भी कर रहे हैं। क्वेश्चन 3, क्या मैं गलत हो सकता हूँ? यह सबसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है क्योंकि हम अपने बिलीव्स को डिफेंड करना पसंद है। लेकिन इंटेलिजेंट पर्सन वो नहीं है जो हर बार सही हो। इंटेलिजेंट पर्सन वो है जो गलत होने की पॉसिबिलिटी को एक्सेप्ट करता है। द फाइनल लेसन, तो अगली बार जब आप किसी क्राउड को देखते हैं तो तुरंत यह मत सोचिए इतने सारे लोग हैं तो ज़रूर सही होंगे, और यह भी मत सोचिए सब लोग बेवकूफ़ है। एक छोटा सा पॉज लो और पूछो ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, इनके पास क्या एविडेंस है, और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या मैं इसे इसलिए फॉलो कर रहा हूँ क्योंकि मुझे सच में यह सही लगता है या सिर्फ इसलिए क्योंकि बाकी सब लोग इसे फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि कभी कभी क्राउड आपको सही रास्ता दिखाता है, लेकिन कभी कभी पूरा क्राउड बस इसीलिए आगे बढ़ रहा होता है क्योंकि हर कोई अपने आगे वाले इंसान को फॉलो कर रहा है। और अगर किसी ने भी रुककर नहीं पूछा हम जा कहाँ रहे हैं, तो पूरा क्राउड गलत डायरेक्शन में भी जा सकता है। इसलिए क्राउड को देखो, उससे सीखो, लेकिन अपना दिमाग मत छोड़ो क्योंकि कभी कभी सबसे इंटेलिजेंट इंसान वो नहीं होता जो सबके साथ एग्री करता है, बल्कि वो होता है जो सही समय पर बस एक सवाल पूछता है, हाउ डू वी नो। अगर आपको ऐसी साइकोलॉजी, ह्यूमन बिहेवियर और रियल लाइफ स्टोरीज पसंद है तो थिंक सिंपल विद एजे को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि यहाँ हम कॉम्प्लिकेटेड आइडियाज़ को सिंपल तरीके से समझाएंगे और समझेंगे। थिंक सिंपल, थिंक डीपर। टिल देन, बाय।